प्रकार है वो भी एक वही है। तो दान के बारे में हमें भी बताएंगे हमारे बाल चैतन्य दास प्रभु। हरे कृष्णा। पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित आदरणीय जज महोदय, चीफ गेस्ट, शिक्षा गुरु, आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित यहाँ पर समस्त वैष्णव, वैष्णवी तथा भागवत अनुरागी, आप सबके श्री चरणों में प्रणाम। तो आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दान। इसे हम एक उदाहरण समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में लाखों रुपए हैं, अगर मुझे पैसा निकालना है तो मैं एटीएम मशीन में जाऊंगा, कार्ड डालूंगा, पैसे निकालूंगा। वो पैसे कब तक निकलेंगे? जब तक हमारे अकाउंट में बैलेंस है। जब बैलेंस समाप्त हो जाएगा, नील हो जाएगा, हम उसमें कार्ड डालें या अपना सिर भी डालें, उसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार दान तो अनेकों प्रकार से होता है, जैसे अन्न दान, वस्त्र दान, भूमि दान, अर्थ दान, और एक से एक दान भी हुए इतिहास में। जैसे राजा हरिश्चंद्र सर्वस्व दान में न्यौछावर कर दिया उन्होंने। जैसे दानवीर कर्ण सब कुछ दान में दे दिया उन्होंने। जैसे राजा शिबू उन्होंने अपने शरीर का मांस काट के दान में दे दिया। राजा विरोचन उन्होंने अपने आयु देवताओं को दान में दे दिया। महान महान दानवीर हुए। पर ऐसे दान से शरीर का लाभ हो सकता है। शरीर का लाभ होने से पुण्य कर्म हो सकता है। पुण्य कर्म से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। स्वर्ग में हजारों हजारों प्रकार के सुख हैं, लेकिन भगवान गीता में कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोक विसंति। जब पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाता है तो मैं फिर से इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया जाता है। जैसे उदाहरण, हम भारत से विदेश जाने के लिए पासपोर्ट या वीजा बनाते हैं। उस वीजा पर अवधि होता है कि इतने समय तक हमें वहां पर रहना है। जो अवधि समाप्त हो जाता है तो हमें वहां नहीं रहने दिया जाता, फिर से भारत भेज दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा पुण्य का अकाउंट समाप्त हो जाएगा तो हमें फिर से इसी जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल दिया जाएगा। ऐसे दान से क्या लाभ? इसका अर्थ यह नहीं है कि दान नहीं करना चाहिए। दान अवश्य करना चाहिए। उस दान को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यदि भगवान को सेवा में दान लगाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, सारे चराचर जीवात्मा स्वतः संतुष्ट हो जाएगा। ज्ञान दान करना चाहिए। जैसे इस्कॉन के माध्यम से ज्ञान दान करते हैं। शरीर आत्मा का भेद बताते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। आत्मा शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर आत्मा के लेवल पर आकर के सभी लोग भगवान का भजन करते हैं, और भगवान का भजन करके सभी लोग भगवत धाम जाते हैं। और भगवान कहते हैं यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। जो मेरे धाम में एक बार आ जाते हैं वो दोबारा फिर कभी जन्म के चक्कर में नहीं जाते। तो हमें क्या करना चाहिए? दान, विद्या दान, भगवत गीता का दान करना चाहिए। जिस संसार में सभी लोग गीता पढ़ करके प्रबुद्ध हो रहे हैं, शरीर आत्मा के भेद को जान करके भगवान के धाम जा रहे हैं, और भगवान के धाम जो चले जाते हैं दोबारा फिर संसार में कभी नहीं आते। तो हमें ज्ञान दान, विद्या दान और भगवान के प्रति दान करना चाहिए। हरे कृष्णा।